अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो। शब्दों की संजीदगी से सियासत को अपने पल्ले में रखने वाले वाजपेयी पूरे देश के नेताओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या फिर विपक्ष का। उन्होंने सबको अपनी वाणी से अपना कायल बना लिया था। वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। ये दिन पूरी दुनिया के लिए बेहद खास है, क्योंकि इसी दिन शांति के एक दूत ने धरती पर अवतार लिया था। वाजपेयी मूल रूप से उत्तर प्रदेश आगरा के बटकेश्वर के रहने वाले थे, इसलिए ब्रजभाषा से उनका खास नाता था। उन्होंने अपनी पढ़ाई ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से की, जिसे आज लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है। प्रखर वक्ता तो वाजपेयी पहले से ही थे। छात्र जीवन में आरएसएस की तरफ झुकाव हुआ और बढ़ता चला गया। फिर वो मौका भी आया कि लंबे समय तक राष्ट्र, धर्म और वीर अर्जुन जैसी पत्रिकाओं का संपादन करने का मौका मिला। इस दौरान कई दफ़ा कई लोगों के कहने के बावजूद वाजपेयी ने शादी नहीं की। अटल जब तक संसद में रहे, एक बुलंद आवाज बनकर रहे। विपक्ष में रहने के बावजूद भी सत्ताधारी पार्टी से कभी मनमुटाव नहीं किया, सबको साथ लेकर चले, किसी से बैर नहीं किया। असल में विपक्ष का सही अर्थ उन्होंने ही सिखाया है। आजकल का विपक्ष का रवैया तो आप देख ही रहे हैं। अटल अपने विरोधियों की आलोचना नहीं करते थे, वो अपने शब्दों के जाल में अपने विरोधियों को ऐसा समेटते थे कि बिना प्रहार किए ही उनके विरोधी चित्त हो जाते थे। अटल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आज़ादी के समय से ही कर दी थी। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में अपनी पत्रकारिता को अलविदा बोलते हुए सन 1951 में जनसंघ में शामिल हो गए। फिर 1955 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, मगर चुनाव हार गए। जनता का विश्वास नहीं मिला, लेकिन वो सिर्फ चुनाव हारे थे, हिम्मत नहीं। 1957 में गोंडा की बलरामपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 20 साल बाद संयुक्त राष्ट्र में जाने का मौका मिला और वहां पर हिंदी में भाषण दिया, जिसके बाद पूरे विश्व में अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा होने लगी। 1975 में इमरजेंसी का खुलकर विरोध किया। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद 16 साल तक अपने अस्तित्व को जमाने के लिए भाजपा देश में कड़ा संघर्ष कर रही थी। 1996 में इतने सालों के संघर्ष के बाद भाजपा की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, मगर यह सरकार बैसाखी की थी और 13 दिन से अधिक नहीं चल सकी। 2 साल बाद 1998 में एक बार फिर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। 13 दिन की सरकार गिरने के बाद इस बार गठबंधन नाम के पुल से पार्टी को होकर गुजरना था। 13 दिन के बाद इस 13 महीने की सरकार में वाजपेयी ने विश्व को भारत की शक्ति का एहसास कराया, पोखरण में परमाणु परीक्षण किया और ऐसे ऐसे कार्य किए जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। अटल ने अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्र के प्रति समर्पित किया, मगर एक समय ऐसा भी आया कि राजनीति से उनका मोह भंग हो गया और उन्होंने राजनीति छोड़ दी, जिसके बाद लंबी बीमारी के चलते 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स में वाजपेयी का निधन हो गया।